चलो जी अब सुनो ध्यान से तुम लोग। देखो ये जो चौथा सवाल है, देखो आप बात ना करो, अब समझो। हम लोग का सीरीज चल रहा है 3 3 चालू कर रहे हैं हम लोग और 3.1 चल रहा है। 3.1 का आज लगाएंगे चौथा सवाल, ठीक है। चौथा सवाल में हम लोग को लगाना है, मतलब बताना है कि संगत है कि असंगत है। अगर संगत है तो हल बताइए, ठीक है। तो कल तुम लोग को हम बताए थे कि संगत का अर्थ क्या होता है। संगत का मतलब ये है कि जो दो समीकरण तुमको मिले हैं उसमें जो है, जैसे मान लो कोई, मैं कल जो एग्जाम्पल लिया था उसको फिर ले लेते हैं हम लोग। अगर मेरे पास ये जो है एक सवाल है, देखो तो x का मान यहाँ पे 5 हो गया और y का मान क्या हो गया 2 हो गया। तो अब x का मान जो है और y का मान, ये दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसा अगर कंडीशन बनता है कि कोई मान दोनों समीकरण संतुष्ट करता है तो वैसे समीकरण को हम कहते हैं ये दोनों समीकरण संगत है। समझ में आ गया, ये संगत है। तो देखो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 3x + y = 5 और एक और ले लेते हैं हम लोग कि 6x + 2y = 10, ठीक है। तो यहां अगर देखोगे तुम लोग तो x का मान अगर 1 मान लें और y का मान अगर हम 2 मान लें तो दोनों को एक्सेप्ट करेगा। करके चेक करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5, 6 × 1 = 6, 2 × 2 = 4, 10 कर रहा है ना। तो ये वाला कंडीशन कौन सा बन रहा है, चेक करो। a1/a2 आई देखो b1/b2, चेक करें। a1 का मान कितना है a, a2 का मान कितना है 1 और ये देखो b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है नॉट इक्वल ना। यस सर। इसका मतलब अगर नॉट इक्वल होगा तो कहानी कैसी होगी, संगत होगी, ठीक है। यस सर। और इसमें चेक करें ये भी संगत है ना। x का मान दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और y का दोनों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका अगर हम लोग चेक करें तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। चेक करो 3/6 लिख के चेक करें। 3/6, 1/2 और 5/10। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1/2 5, 1 × 5 5 × 10, सब बराबर आया ना। यस सर। तो संगत के लिए दोनों ही सही है। समझ में आया। यस। यानी संगत के लिए a1/a2 = b1/b2 आ जाए और संगत के लिए ये भी दोनों ऑप्शन। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। देखो बात समझो, जितनी क्लियरिटी से हम बता रहे हैं, हम दावा कर रहे हैं कि तुम लोग पढ़ भी लिए होगे उतना क्लियर नहीं होगा। सही बात है कि नहीं, कितनों बेहतर पढ़ लो पर इतना क्लियर नहीं होगा। तो अभी देखो अब कोई दिक्कत हो तो तुम लोग बताना, ठीक है। आगे देखते हैं। नहीं तो अगर तुम्हें लगता है संगत असंगत है, एक बेहतरीन टॉपिक था, अब ये भी खत्म हो गया हम लोगों का। अब देखते हैं हम लोग चौथा सवाल लगाते हैं, 1-2 सवाल लगाते हैं हम लोग। आ जा जल्दी आ जा। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन संगत है कौन असंगत है। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो तुम लोग बता दोगे कि कौन संगत है कौन असंगत है। जैसे मान लो पहला सवाल देखें, चौथा का पहला x + y = 5 और यहाँ क्या है 2x + 2y = 10। तो बताओ संगत है कि नहीं है, है। 1/2 1/2 1/2 यस सर। है ना संगत। अभी बताया था हमने और कल भी हम लोग बनाए थे 1-2 मिनट का वीडियो, उसमें भी ला लेते हैं हम लोग। आगे देखें, अगर संगत है तो इसको हल भी करना है। यस सर। अगर हम इसको हल करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा बताएं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समपाती। इतना जल्दी भूल गए। समपाती का मतलब कि अगर ऐसा बना तो दूसरा वाला भी इसी पर बनेगा। यस सर। समझ में आया। चलो ठीक है। अगला हमारा सवाल है x - y = 8, x - y = 8। दूसरा क्या है 3x - 3y = 16। चलो चेक करो ये कौन सा है, संगत। a1/, गलत जवाब। 1/3 अच्छा बराबर एक हाँ -1/-3 यानी कि माइनस से माइनस कटा तो कितना बचा 1/3। ये देखो 8/16, 8/16 माइनस 1/2 यानी इज नॉट इक्वल हो गया। यस सर। ये बताओ ये सवाल ही गलत हो गया, मतलब इसका कोई हल नहीं है। बात को समझो, मैं तुम लोग पहले भी समझाया था कि हम ये मान लें कि x जो है कुछ है हमारे पास, ठीक है, और y है। तो अगर x और y
x माइनस वाई 8 के बराबर है और इसका भी 3 गुना कर रहा हूँ, इसका भी 3 गुना कर रहा हूँ, और तो इसका भी 3 गुना होना चाहिए ना। हाँ सर। बस समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हो ही नहीं सकती कि ये दोनों ही अनुपात बराबर हो, ये बराबर ना हो, तो ऐसे सवालों का कोई हल नहीं होता है। यस सर। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग तीसरा देखते हैं, सारी चीजें समझा देते हैं तुम लोगों को। अगर जो संगत है उसका ग्राफ बनाना है और जो संगत नहीं उसका ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह संगत नहीं है, असंगत है। जब यह संगत है तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। यस सर। समझ में आ रहा है। और फिर भी अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसी रेखाएं बनेगी? समांतर। जिसका कोई हल नहीं होता वो रेखा कैसी होती है? समांतर होती है। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। ये देखो संगत असंगत बताना है, तो ये संगत होगा ना जी, यस लिखेंगे हम लोग। ये कैसा होगा? संगत। कल लिखने का तरीका सब बताए थे ना अच्छा से जी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे हम लोग। और जो लोग नहीं आए थे कल वो तो देख ही लेंगे, अब वीडियो बनी रहा है, कोई दिक्कत है नहीं तुम लोग। तो लिखने का तरीका क्या है? लिखेंगे a1x प्लस b1y और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। और यहाँ भी लेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 से तुलना, ठीक है। तुलना करके लाएंगे, इसको भी लिख लेंगे, इसको चेक करते हैं। इसका क्या होगा? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर, आओ चेक करते हैं ये सवाल। इसका चेक करें, 2/4 बराबर 1 माइनस 2। आगे जाने की जरूरत नहीं है, चेक किया जाए यही। 2 1 का 2, 2 गुना 1/2 इज नॉट इक्वल माइनस 1/2, अतः ये क्या होगा? संगत। संगत। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ये भी हो गया ना। अब लास्ट सवाल इसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलो देखें, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। आगे देखें 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। ये चेक करें भाई, 2/4 2/4 2/5, गड़बड़ कर दिया हो गया ना गड़बड़। 2/4 तो 1/2, ये -2 -4 तो ये भी 1/2, और ये देखो 2/5 हो गया। इसका कोई हल नहीं होगा, यानी ये असंगत है। असंगत मतलब इनके मान का इन दोनों में कोई मेल नहीं है। समझ में आ गया? तो चलो ठीक है, अब इसको तुम लोग ये 2 अपना कर ही लोगे, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? चलो अब रोक दो।